हेलो फ्रेंड्स, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और कैसे आप अपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया गया है कि जो एग्ज़ाम है वो नियरली अभी जहाँ तक लगता है वो अक्टूबर में होने की उम्मीद है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सितंबर तक के एंड तक आपको ये सिलेबस कवर कर लेना। दूसरी बात ये है, इसको नेट के अकॉर्डिंग लेके नहीं चलना। नेट एग्ज़ाम और ये एग्ज़ाम टोटली डिफरेंट है। नेट एग्ज़ाम में क्या है बच्चों कि आपकी जो है क्या देखी जाती है, आपको डीप नॉलेज क्या है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको सोल्व करने में 2 मिनट लगती है, 3 मिनट लगती है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ ऐसे आएंगे जिसको सोल्व करने में एटमोस्ट 1 या 1.5 मिनट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 1.5 मिनट आपको लगनी चाहिए। यहाँ आपको वो क्वेश्चन स्किप कर देने हैं जिसमें आपको 3 से लेके 5 मिनट के बीच में टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चनों को स्किप करना। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर ऑपरेशन रिसर्च की बात करूं तो ऑपरेशन रिसर्च में जो है हमारे पास ड्यूलेक्स मेथड है। उसमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो वैसे सिंपल सॉल्यूशन पूछा जाए तो सोल्व करने में हो सकता है आपको जो है 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगे। तो ऐसे क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेगा। उसका टारगेट यहाँ ये नहीं है ऐसे क्वेश्चन दे जिसको सोल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम लगे। यहाँ पर आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा जो किसी थ्योरम पे डिपेंड हो, किसी फॉर्मूले पे डिपेंड हो, जिसको सोल्व करने में 1 या 1.5 मिनट लगे। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ स्पेशल फंक्शन पे आ जाइए, ठीक है। बेसल फंक्शन की बात करें या फिर आप लेजेंडरी फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी वही कोई थ्योरम पूछेगा या कोई उस थ्योरम से रिलेटेड कोई रिजल्ट आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं करना है कि नेट के अकॉर्डिंग तैयारी करो। नेट के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे तैयारी करके जाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि नेट का तरीका अलग है, यहाँ का तरीका अलग है। वहाँ क्वेश्चन अलग वे में पूछे जाते हैं, यहाँ क्वेश्चन अलग वे में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ऐसे तैयारी नहीं करनी है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे तो हम बहुत सारी थ्योरमों को स्किप कर देते थे। यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ोगे उससे रिलेटेड जितने भी आपकी बीएससी क्लास की थ्योरम है और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट बनते हैं उन सभी रिजल्ट को आपको बड़े ध्यान से करके जाना है और उनसे रिलेटेड 1 या 2 एग्जाम्पल को करके जाना है। क्योंकि क्या है, ये अच्छा सुनहरा अवसर है आपके हाथ में। अगर आपने खो दिया ना बच्चों, फिर नहीं कर पाओगे। इसलिए इस सुनहरे अवसर को आपको खोना नहीं है, अच्छे से तैयारी करनी है और हर एक पहलू को साथ लेके चलना है, ठीक है। अगर आप सेल्फ भी तैयारी कर रहे हो तब भी आपका ये होना चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एक साथ तैयार करके चलो। आपका टारगेट ये बनाओ, मॉर्निंग में आप पेपर 1 पढ़ो, इवनिंग में आप पेपर 2 पढ़ो। सेल्फ से करो और या जहाँ से कोचिंग ले रहे हो तब भी आप दोनों पेपरों को तैयार लेके चलो। क्योंकि अगर आपका टारगेट ये होगा पहले बार पेपर 1 को फिनिश कर लेते फिर 2 को फिनिश करेंगे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा, ऐसे आप नहीं कर पाओगे। दोनों को साथ के साथ लेके चलना है और उन क्वेश्चनों को स्किप करना है जिनको सोल्व करने में 3, 4, 5 मिनट ऐसे जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। यानी कि जो कैलकुलेटिंग वर्क है उस पे फोकस नहीं करना, हार्ड वर्क पे फोकस नहीं करना है, स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है। और मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न यही था कि मैं आपको ये गाइड करूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या आपको फॉलो करना। तो सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि आपकी जो ग्रेजुएशन क्लास की जो बुक्स है उनको आप जो है प्रिपेयर कीजिए और उनकी जितनी भी थ्योरम है उन सभी को एक बार रिवाइज कीजिए। डेफिनेशन को रिवाइज कीजिए, डेफिनेशन को वेरी वेरी इजी तरीके से कहते हैं ना एक पहलू को अच्छे से याद कीजिए। डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार हो सकता है वो आपसे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन भी पूछ सकता है। कोई थ्योरम पूछ लेगा कि भाई आपसे यही पूछ ले कि कोशी का कन्वर्स ट्रू है या नहीं, मोरेरा थ्योरम क्या है, यानी आपको सभी थ्योरम उसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं वो सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे अगर आप तैयारी करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे नहीं करना है कि आपके माइंड में जैसे सपोज करो आपके माइंड में ये आ गया सर मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी तो बहुत बड़ा है। मैं कहूँगा हाँ बड़ा है। टोपोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, टोपोलॉजी के बड़े बड़े क्वेश्चन भी है, एक थ्योरम भी है, हमें बड़े बड़े कुछ नहीं करने। उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है,
या इम्पोर्टेंट स्पेस है उनकी डेफिनेशन और उनका एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए। ये चीज़ें हमें पता है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, इनको बड़ी कहते हैं ना, आपको स्मार्ट वर्क में करना है, अच्छे से हार्ड वर्क नहीं करना। ये नहीं है आप करके सब कुछ गए और नंबर आपके कुछ भी नहीं आए, नहीं है। आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क तैयारी करनी है, और स्मार्ट से आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि बच्चे ये कह रहे थे सर टेस्ट सीरीज पे फोकस कर लीजिए, आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। तो बच्चों अभी टेस्ट सीरीज पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बच्चों ने तैयारी करना शुरू किया है। अगर हम टेस्टों पे फोकस करेंगे अभी से, क्योंकि तैयारी हो नहीं है और टेस्ट देंगे बच्चे, तो वहाँ से वो डिमोरलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। उनको ये लगेगा उनको कुछ भी नहीं आता। तो जो टेस्ट है उस पर हम फोकस जो करने वाले हैं बच्चों, वो हम करने वाले हैं क्या बोलते हैं एंड ऑफ द अगस्त से या स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर से हम जो है इसमें टेस्ट के ऊपर फोकस करने वाले। और टेस्ट में भी जो है हम सिर्फ लिमिटेड बच्चे ही लेंगे। तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट करेंगे टेस्ट का, और उस आधार पे हम देखेंगे अगर कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड है। तो एवरेज हम जो लेके चलने वाले हैं, मैक्सिमम हम जो है 30 से 40 के बीच में हम बच्चे लेके चलेंगे, और ज़्यादा हम बच्चे नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ये होगा कि सिर्फ उन्हीं बच्चों को हम ले जो एक्चुअलिटी में स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अपनी तैयारी को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि एटलीस्ट आपका अभी आपका जून चला हुआ है, जून जाने वाला है, ये मान के चलो जुलाई और अगस्त तक आपके क्या होने चाहिए बच्चों, 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर कोशिश करो आधे से ज़्यादा सिलेबस, कोशिश तो करो पूरा सिलेबस ही फिनिश हो जाए। पूरा ना हो पाए तो आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर आपका जो है हो जाए, आपका ये टारगेट होना चाहिए। और यकीन मानिए, क्योंकि यहाँ क्या है, नेट के अकॉर्डिंग तो तैयारी करनी नहीं है, उतना डीप जाना नहीं है, तो इसलिए 2.5 से 3 महीने में दोनों चीज़ें आप अगर डेली पढ़ोगे तो इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, और रही बात ये है कि कई स्टूडेंट का ये था सर अगर हम आपसे कोचिंग लेना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमारी कोचिंग जो है इसको आपको अगर हम बताते हैं वो हो सकता है आपके लिए थोड़ी कॉस्टली रहे। ठीक है, आपको बहुत इसमें सस्ती भी मिल जाएगी, लेकिन देखो हमारा जो पढ़ाने का वे कहो या जो हमारी फ़ीस है वो लिटल और एकेडमियों की अपेक्षा थोड़ी हाई रहने वाली है, और वो हमारी 1 पेपर की 20 की है, यानी 20,000 रुपये पेपर 1 की और 20,000 पेपर 2, यानी कि 40,000 रुपये इसकी हम फीस रखने वाली। हो सकता है आपको ये फ़ीस हाई लगे। ठीक है, तो अगर आपका टारगेट ये है कि नहीं सर हमें फ़ीस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ ये है हमें अच्छे से समझ में आए और हमारा अच्छे से बिल्कुल डीप लेवल में और बिल्कुल बेसिक से ये चीज़ें एक्सप्लेन की जाए, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक उस थ्योरम को, रिजल्ट को मैं आपके सामने रख पाऊँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे तो फीस बहुत कम हो सकती है कि हमारी जो है रिकॉर्डेड लेक्चर है नेट के, अगर हम वही चीज़ें दें, अब मेरे बीएससी के लेक्चर है वो दें हम आपके, तो हम इसको 10 से 15,000 रुपये में भी दे सकते हैं। लेकिन मुझे ये पता है उनसे आप करोगे, उनसे आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो लेवल हमने पढ़ाया है वो इस लेवल का नहीं है। यहाँ जो लेवल है और वहाँ जो पढ़ाया गया बोथ आर द डिफरेंट। वहाँ बीएससी के अकॉर्डिंग सिखाया गया है, यहाँ जो है हम आपको एक प्रोफेसर के अकॉर्डिंग सिखाएंगे वो चीज़ें। तो दोनों ही बातें टोटली डिफरेंट है, इसलिए आपको रिकॉर्डेड नहीं, सारी चीज़ें आपको लाइव में ही एक्सप्लेन की जाएगी। क्या की जाएगी, सब टॉपिक को आपको लाइव क्लास के अंदर ही एक्सप्लेन किया जाएगा, बारीकी से एक्सप्लेन किया जाएगा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी हम स्टडी पे लगाते हैं ना बच्चों, ये हमारा इन्वेस्टमेंट होता है और इसका कई गुना हमें मिलता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है अभी फ़िलहाल कि क्या फ़ीस लग रही है, इम्पोर्टेंट ये है कि तैयारी कैसी हो रही है, पढ़ा कैसे रही है। ठीक है, तो आपको अगर ये लगता है आप डेमो लेक्चर लीजिए हमारा, एक मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, उससे आपको ये आधार पता चल जाएगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। और हमारा पढ़ाने का तरीका जैसा स्टार्टिंग में रहेगा वैसा ही लास्ट में रहेगा। बिल्कुल जो भी टॉपिक होगा उसको बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज से हम उसको सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर क्या है बच्चों, आप तैयारी कर रहे हो, कोचिंग ले रहे हो कहीं से भी, तो आपका टेस्ट सीरीज में मोस्ट वेलकम, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपने क्लास नहीं ली है, कहीं ज्वाइन नहीं की है और आपका टारगेट ये है कि हमें आरपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और हम सब मिलके जो है तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसको हम निकाल जाएं।
ठीक है। और कई स्टूडेंट ये है कि सर कि सेल्फ से करें, तो देखो सेल्फ से भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सेल्फ से आप तैयारी नहीं कर पाओगे, लेकिन आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ है जो कोचिंग ले रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो यहाँ पे क्या है, कट ऑफ पे आधार पे होगा। तो अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगा आपको कोचिंग लेनी चाहिए। क्या बच्चों, आपको कोचिंग लेनी चाहिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब कोचिंग लोगे तो आपको कई चीज़ें ऐसी होगी जिस पे आप फोकस नहीं करोगे, लेकिन टीचर आपका उस पर फोकस करवाएगा। इसलिए क्या है, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, हार्डवर्क कीजिए और मेहनत कीजिए। तो हमारा यही रहने वाला है। एक पेपर हम यहाँ पेपर 1 से उठाएंगे, एक पेपर 2 से उठाएंगे, इसको हम मॉर्निंग में लेके चलेंगे, इसको हम इवनिंग में लेके चलेंगे और दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। और जो भी यूनिट हमारी फिनिश हुआ करेगी उसी यूनिट का हमारा टेस्ट रहा करेगा। और जो भी यूनिट हम करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी आरपीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने किया ओडी किया, तो ओडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनको प्रीवियस ईयर के उनको करेंगे। पीडी है, पीडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। उससे ये होगा थ्योरी प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ के साथ सोल्व होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको मेहनत करने में भी अच्छा लगेगा और आपको ये भी लगेगा हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसलिए क्या है बच्चों, अपना अच्छे से तैयारी कीजिए। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है बच्चों, इसमें चीज़ के आधार पे नहीं पता लगाया जाता। कई देखो, अगर मैं बात करूँ, कई इंस्टीट्यूशन ये होते हैं, अगर मैं बात करूँ 9th क्लास की, जो 2000 रुपये मंथ भी लेते हैं, और कई इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो है क्या बोलते हैं 5000 रुपये भी मंथ लेते हैं। पढ़ा वही रहे हैं लेकिन फीस में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि नॉलेज लेवल का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस आधार पे मत सिलेक्शन लीजिएगा कि जहाँ फीस सस्ती हो वहाँ ज्वाइन करें। हमेशा वहाँ ज्वाइन कीजिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और जो ये लगे कि हाँ सिलेक्शन भी देगा। ठीक है, और ऐसे अगर आप तैयारी करते हो तो यकीन मानिए कि आरपीएससी का जो एग्ज़ाम है आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है बच्चों हमारी ऑनलाइन क्लासेज और टेस्ट सीरीज़ के अंदर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पे आप जो है व्हाट्सअप करके आपको जो पूछना है हमसे वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है बच्चों आपके पास, इसको आपको गंवाना नहीं है। क्योंकि 2024 में आपको पता सभी को कि इलेक्शन होंगे, तो डेफिनेटली अब जो है आपके लिए यहाँ पे पोस्ट में जो है सिलेक्शन दिलाने की ये जो पोस्ट निकली है, या आपकी एग्ज़ाम लेके आपका इंटरव्यू होके आपका जो है पोस्ट मिलने के यानी कि जॉब मिलने के चांसेस जो है 101% हो जाते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो। अदरवाइज कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अब जो बच्चे नेट निकालेंगे, आगे बच्चे जो नेट निकालेंगे वो भी आपके साथ ऐड होते चलेंगे। इसलिए क्या है, और जो नए बच्चे होंगे उनका जुनून और आईक्यू लेवल आपसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए। ये नहीं पता नई पॉलिसी कब आ जाए, कब क्या तरीका हो जाए चेंज, तो अब अच्छा है ऑब्जेक्टिव में है और आप आसानी से कर सकते हो। कब ये सब्जेक्टिव में हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर आपकी सोच ये है नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं होता, जो है वो अभी है। तो अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए और डेफिनेटली जो है आप सक्सेस होगे। तो मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स आपका हमारी आरपीएससी की ऑनलाइन क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज में। थैंक यू फ्रेंड्स।